नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन फाइटर पर स्वागत करता हूं। तो अगली क्लास में जो शुरू कर रहा हूं, आज से मैं इंग्लिश की क्लास शुरू कर रहा हूं। इंग्लिश जो कि पूरी तरह से ग्रामर पर रहेगा। देखिए, इंग्लिश एक नई लैंग्वेज है, तो नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हमको पहले कुछ ग्रामर के बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आगे चीज़ें आगे बढ़ती हैं। जैसे इसमें हम पूरी तरह से ऐसे नियमों को या इंग्लिश को इस लेवल से पढ़ेंगे जो कि एसएससी सीजीएल और सीपीओएसआई इन दोनों को लेकर कवर करता हुआ चले, तो हम इस तरह से देखेंगे। देखिए, हमारा जो लेवल होने वाला है वह 0 लेवल से लेकर बहुत हायर लेवल का होने वाला है। तो ये आपको एक क्लास में नहीं समझ में आएगी। ये चीज़ें जब आप 1, 2, 3 क्लासेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई में यहाँ पर किस तरह की क्वालिटी की इंग्लिश चलने जा रही है और किस तरह से आप समझ रहे हैं। आप नियमों को एक वैज्ञानिक तरीके से समझेंगे, किस तरह से यहाँ पे देखेंगे कि हम तार्किक तरीके से कितना हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ रखने का काम कम से कम होगा नियमों को, बल्कि नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा समझने का वर्क होगा। तो चलिए, आज हम ग्रामर के बारे में पहले थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। छोटी क्लास होगी लेकिन बहुत दमदार होगी, समझने लायक होगी। तो यहाँ हम समझते ये हैं कि ग्रामर जो होता है, देखिए ग्रामर किसी भी भाषा में, कोई भी भाषा ले लीजिए, हर भाषा को में उसको लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के लिए कोई ना कोई नियम होते हैं। बिना नियमों के कोई भाषा बोली या समझी नहीं जाती है। इन नियमों के माध्यम से ही हम भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, और उन नियमों को ही हम लोग कहते हैं ग्रामर। किसी भी भाषा में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को ही, चाहे वह किस भाषा का हो, उसे हम ग्रामर कह देते हैं। जैसे मोहन अच्छा लड़का है, हम बोलते हैं मोहन अच्छा लड़का है, नहीं बोलते मोहन लड़का अच्छा है या है मोहन अच्छा लड़का, इस तरह से नहीं। तो चीज़ों को एक व्यवस्थित क्रम में, एक अरेंज फॉर्म में किस तरह से पढ़ना होता है, उनके क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, उन रूल्स को ही, उन रूल्स के ग्रुप को ही, इनका एक ग्रुप होता है, नियमों का अपना एक समुच्चय होता है, जिसे हम ग्रामर कह देते हैं। तो ग्रामर के बेसिक डिफिनीशन ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उन्हीं को ग्रामर कहा जाता है। अब देखिए, भाषा, यहाँ पर मैं बार बार शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, किसी भी भाषा में। तो ये आखिर भाषा क्या है भाई, लैंग्वेज क्या है? देखिए, लैंग्वेज जो होता है ये लैटिन वर्ड लिंगुआ से बना हुआ है। लैटिन लैंग्वेज में, जैसे दुनिया में अलग अलग भाषाएं होती हैं, उन भाषाओं में वहां पे एक वर्ड होता है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब होता है टंग। लिंगुआ का मतलब क्या होता है? टंग होता है। टंग, टंग हम लोग किसको कहते हैं? जिह्वा को कहते हैं। यानी कि जो हमारी जीभ होती है, जिससे हम कोई चीज बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो ये लैटिन वर्ड लिंगुआ, जिसका मतलब होता है टंग, इसी लिंगुआ शब्द से लैंग्वेज की उत्पत्ति हुई है। देखो, किसी भी शब्द की उत्पत्ति के लिए एक साइंस होता है, एक ब्रांच होती है एटिमोलॉजी। तो एटिमोलॉजी में हम लोग इसको लिंगुआ कहते हैं। लिंगुआ से ये बना हुआ है लैंग्वेज, और लिंगुआ कहता है टंग, यानी कि जीभ होता है। भाषा है क्या? भाषा भाई देखो, भाषा बोलने का एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। कैसा माध्यम है? ऐसा माध्यम कि हम कुछ भी बोलें, हमारे जो भी विचार हों, वह किसी दूसरे व्यक्ति को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारे जो भी विचार होंगे, यानी कि भाषा एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, हम अपने विचारों को किसी दूसरे को समझा पाते हैं। तो ये एक माध्यम होता है। द प्रोसेस दैट मेक्स आवर थॉट्स अंडरस्टैंडेबल, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा जो हमारे विचार होते हैं वो फॉर समवन एल्स, किसी और के समझने योग्य होते हैं। तो जिस भी माध्यम से हम किसी भी चीज को, अपने विचारों को दूसरों को समझा पाते हैं, उससे ही हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। वो क्या होता है? लैंग्वेज होता है। अब देखो, ये माध्यम क्या, ये माध्यम कई तरह का हो सकता है। जो भाषा को समझाने का माध्यम होता है ये अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। हमने क्या कहा? ये एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, या कह सकते हैं एक माध्यम होता है
जिससे हम अपने विचार, दो लोग हैं, ये कुछ बोल रहे हैं, इनसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो जिस भी माध्यम से ये बात को समझा पाए वो भाषा हो गई। अब ये 3 तरह के माध्यम हो सकती है। एक होता है मौखिक, वर्बल लैंग्वेज, मौखिक, वर्बल जिसको बोलते हैं। वर्बल में क्या होता है कि हम बोलकर, अपनी बात रखकर दूसरों को अपनी बात हम समझाते हैं बोलकर। और जैसे कुछ चीज़ भी बोलना हुआ, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ तो कुछ बोलकर ही समझा रहा हूँ ना, तो इस तरह से हम चीज़ों को समझा पाते हैं। एक होता है लिखित, रिटन लैंग्वेज, यानी कि कोई भी चीज़ हुआ, हमको अगर आपको कोई बात रखना है, किताबें, जैसे किताबें हमको क्या करती हैं, लिखित माध्यम में हमको मिलती हैं और हम उसको पढ़ के समझते हैं, तो वो क्या होता है, लिखित भाषा होती है, जिसमें हमको कुछ आपको समझाना है तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं चीज़ों को लिख दे रहा हूँ। जैसे बहुत पहले समय में दूर दराज के लोग क्या करते थे, चिट्ठी लिखते थे, लेटर। तो उस चिट्ठी या लेटर के माध्यम से वो अपनी पूरी बात अपने घर वालों को लिखकर समझा देते थे। एक तीसरी लैंग्वेज होती है सांकेतिक, सिंबॉलिक कह सकते हैं, सांकेतिक भाषा। सांकेतिक मतलब इसको कहते हैं सिंबॉलिक। सिंबॉलिक क्या है, जैसे कि हम संकेतों में, इशारों में बात करें, इशारों में बात कर रहे हैं हमने। जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या करते थे, छोटे होते थे, मम्मी पापा से छुप कर क्या करते थे, एक बंदा दूसरे को इशारा करता था, बैट का, हाथ से ही बैट का इशारा करता था मारने का, और सब लोग समझ जाते थे कि क्रिकेट खेलने चलना है। तो ये सिंबॉलिक, यानी कि बिना बोले संकेतों में बातें हो जाती हैं, ठीक है। तो जिससे अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी से पानी मंगाना हुआ तो बस हाथ से ग्लास का इशारा कर देते हैं, तो समझ जाता है कि पानी मंगा रहे हैं। तो ये होता है सांकेतिक भाषा। तो इस तरह से जिस भी माध्यम से हम बात को समझ पाएं या दूसरों को समझा पाते हैं, इन्हीं को हम लोग लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज लिंगुआ शब्द से बना हुआ है, ठीक है। लिंगुआ का मतलब होता है टंग, लिंगुआ का मतलब होता है टंग, यानी जिह्वा, जिससे हम लोग बोलते हैं। तो ये होता है। अब देखिए, जो भी चीजें हम भाषा में, जो भी चीजें बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये एक ध्वनि निकल रही है, एक हमारे मुंह से क्या निकल रही है, साउंड निकल रही है, साउंड, आवाज। जैसे मैंने बोला आवाज, तो आ वा ज, इसमें 3 साउंड मिले हुए हैं, आ वा ज, 3 साउंड मिला हुआ है। तो ये साउंड के मिलने से एक शब्द बन रहा है, एक भाषा बन रही है। तो साउंड्स किसी भी भाषा का, कोई भी जो लैंग्वेज होता है, जो मौखिक भाषा होती है जिसमें बोला जाता है, उसका बेसिक हथियार होता है। बिना साउंड के, साउंड अगर हम मौखिक भाषा की बात कर रहे हैं, हम लिखित या सांकेतिक भाषा नहीं कर रहे हैं, यहाँ वर्बल लैंग्वेज लिखा हुआ है। जैसा भी मैंने बताया कि लैंग्वेज 3 होते हैं, मौखिक होता है, लिखित होगा, सांकेतिक होता है। तो हम मौखिक में, जब हम कोई मौखिक बात करते हैं तो हम अपने मुंह से कोई ना कोई ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि। इस ध्वनि को, ये ध्वनि जो होती है हमारे बेसिक हथियार होता है इसका, इसी को हम लोग साउंड कहते हैं। जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है ये साउंड है, ये क्या है, साउंड है, एक तरह की ये क्या है, ध्वनि। जैसे मैंने बोला का, तो का बोला, तो का बेसिकली ये का थोड़ी नहीं है जो लिख दिया गया, ये का नहीं है, बल्कि जो मैंने बोला का, तो का ये जो आवाज निकली ये एक साउंड है, एक ध्वनि है का। ये लिख दिए का, ये का थोड़ी नहीं हो गया कि ये का है, ये तो उसका बहुत बाद में उसका एक चित्र बनाया गया, एक चिन्ह बनाया गया कि भाई जो हमारे मुंह से का निकल रहा है, जो साउंड ये का निकल रहा है, साउंड का, इस का को कैसे बनाया जाए, क्या इसका सिंबल रखा जाए, तो उसका एक प्रतीक चिन्ह, एक सिंबल बनाया गया। बस ये सिंबल है, इसी को तो लिपि कहते हैं। जब आप हिंदी में पढ़ते हैं इसी को लिपि, इसी को स्क्रिप्ट कहा जाता है, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, स्क्रिप्ट। तो साउंड जो होता है किसी भी भाषा की, जो मौखिक भाषा होती है उसमें साउंड जरूरी है, बेसिक उसके टूल होते हैं साउंड। तो अब देखिए, जब हम कोई चीज बोलते हैं, कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, तो जब बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से ध्वनि निकल रही है, साउंड निकल रहा है।
का बोल रहे हैं, आ बोल रहे हैं, ब बोल रहे हैं। इस तरह से एक एक साउंड निकल रही, आवाज निकल रही है। तो कोई एक बेसिक जो साउंड का, हर साउंड का एक सिंबल बनाया गया, किसी एक साउंड का। ये नहीं कि मैंने बोला मानव, जब मैंने बोला मानव, तो मानव में तो कई मा न वो 3 साउंड मिले हुए हैं, ठीक है। मैंने बोला एप्पल, एप्पल एप्पल, 3 साउंड मिले हुए हैं। तो ये नहीं, केवल एक साउंड, सबसे छोटा जो साउंड होगा उस साउंड का एक सिंबल बनाया गया, एक उसका प्रतीक बनाया गया कि अ। तो अ का एक प्रतीक बनाया गया, हिंदी में उसको ऐसे बनाया गया, इंग्लिश में उसको ऐसे बनाया गया। हर लैंग्वेज में साउंड, जैसे चाइना में जाओ तो वहाँ पता नहीं कैसे ऐसे 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 कुछ रहता है, समझ में ही नहीं आता है। तो हर भाषा में जो भी साउंड निकलती है उस साउंड का एक सिंबल बना हुआ है। तो हम लोग 2 जानते हैं, एक हिंदी वाला सिंबल ऐसे बना हुआ है, इंग्लिश वाला सिंबल ऐसे बना हुआ है। इसी को दूसरी लैंग्वेज में दूसरी तरह होगा। तो इन साउंड का जो सिंबल बना हुआ है इसी को लेटर कहा जाता है। लेटर बेसिकली लैटिन में लिकेरा से बना हुआ है। लिकेरा, लिकेरा का मतलब ये होता है कि प्रतीक, यानी कि सिंबल। लिकेरा का मतलब क्या होता है? सिंबल। तो साउंड का सिंबल। तो ये लेटर, जो भी हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती हैं, उन ध्वनियों का जो सबसे छोटा रूप है उसको एक चित्र, एक चिन्ह दे दिया गया कि भैया का बोला गया तो का ऐसे बनेगा। चा जो ध्वनि निकली, चा कैसे बनाया जाए, तो लोगों ने ऐसे बना दिया चा। भैया ये यही जब ये दिखेगा तो चा ही ध्वनि निकलेगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग लेटर कहते हैं। तो लेटर देखिए, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स पढ़ने को मिलते हैं हमको। ए से लेकर जेड तक देखा जाए तो 26 लेटर्स देखते हैं। इन 26 लेटर्स को मिलाकर इंग्लिश में 44 साउंड हैं, 44 ध्वनियां हैं। जी हाँ, 44 प्रकार की ध्वनियां 26 अक्षरों से बनती हैं। जैसे कभी, जैसे सी है, सी को हम का भी पढ़ देते हैं, सा भी पढ़ देते हैं। अगर सी एच है, चा पढ़ दिए, ठीक है, कहीं कहीं का पढ़ दिए। तो ये इस तरह से देखो, है एक ही लेटर लेकिन इसकी ध्वनि 2 हो गई। तो ऐसे ध्वनियां बढ़ गई हैं, आवाज बढ़ गई है। 26 लेटर हैं, सिंबल 26 ही बने हैं, लेकिन इनके पढ़ने के या इनको बोलने के तरीके 44 हैं। तो 26 लेटर हैं। इन 26 लेटर को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक बांटा गया वावेल्स, वावेल्स होते हैं, और एक होता है कॉन्सोनेंट। वावेल मतलब कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये अंग्रेजी में 5 वावेल्स होते हैं। वावेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। स्वर मतलब ऐसी ध्वनियां जो स्वतंत्र होती हैं। जैसे मैंने बोला अ, तो आ बोला तो आ किसी के सहारे नहीं बोला गया। आ, जब मैंने बोला आ, तो आ किसी के सहारे नहीं बोला गया, आ अपने आप में स्वतंत्र। लेकिन जब मैंने बोला का, तो जब मैं बोला वह का, तो इसमें थोड़ा सा का है और पीछे आ लगा हुआ है, का। तो का के पीछे आ रहा है ना। तो आ में तो कुछ नहीं है, आ स्वतंत्र है, तो ये वावेल है। लेकिन का के पीछे आ रहा है, तो का किसी न किसी स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। कॉन्सोनेंट जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलते। एक होता है कॉन, एक होता है सोनेयर। कॉन का मतलब होता है टुगेदर। कॉन का मतलब क्या होता है? टुगेदर। टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ। टुगेदर का मतलब साथ साथ। और सोनेयर मतलब होता है वही साउंड। सोनेयर का मतलब क्या होता है? साउंड। मतलब कि ऐसे साउंड जो स्वर के साथ साथ चले, स्वर के साथ साथ चले, उन्हें कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग हिंदी नहीं देख रहे हैं, हम लोग बेसिकली समझने के लिए इस बात को देख रहे हैं। तो वावेल वे होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन हम स्वतंत्र रूप से करते हैं। तो ये 5 है, ए है, ई है, आई, ओ, यू, इनके लिए किसी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन कॉन्सोनेंट इन 5 के अलावा जो 21 बजते हैं जो 21 बजते हैं, जैसे कि बी, सी, डी, ई छोड़ दीजिए, एफ, जी, एच, आई छोड़ दीजिए, जे, के, एल, एम, एन, ओ छोड़ दीजिए, पी, क्यू, आर, एस, टी,
यू नहीं रहेगा, VWXYZ। तो ये है, इनकी संख्या 21 है और इनकी संख्या 5 है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अब अल्फ़ाबेट क्या होता है, जो हम लेकर पढ़े, जो अभी पढ़े कि इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। इन 26 लेटर्स को एक क्रम बनाया गया है कि ये इसी क्रम में रखे जाएंगे। ए रखा जाएगा, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह से ऐसे ऐसे पूरा जेड तक। तो ये इनका एक व्यवस्थित क्रम है। अक्षरों का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है, ये जो अक्षरों का ये व्यवस्थित क्रम होता है, यानी कि द अरेंज फॉर्म, यानी व्यवस्थित क्रम ऑफ लेटर्स, अक्षरों का जो व्यवस्थित क्रम होता है, इसी को अल्फाबेट कहते हैं। एक्चुअली अल्फाबेट भी लैटिन में अल्फाबेटम से बना हुआ है। अल्फाबेटम, अल्फाबेटम से बना हुआ है। अल्फाबेटम का होता है अरेंज फॉर्म। तो लेटर्स का जो अरेंज फॉर्म होता है, यानी व्यवस्थित क्रम होता है, इसी को हम लोग अल्फाबेट कहते हैं, चाहे ये इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो। इसका व्यवस्थित क्रम जो होता है उसी को, यहाँ पर 1 मिनट थोड़ा सा ये पेन में, व्यवस्थित क्रम जो होता है इसी को हम लोग यहाँ पर ये पेन में थोड़ा गड़बड़ी आ गई थी। खैर अल्फ़ाबेट जो होता है ये क्या कह दिए कि व्यवस्थित क्रम होता है। ये किसका व्यवस्थित क्रम होता है? जो लेटर्स होते हैं उन्हीं का व्यवस्थित क्रम होता है। तो देखिए अल्फ़ाबेट और लेटर्स उसके बाद हम देखते हैं वर्ड। वर्ड क्या होता है? वर्ड की हिंदी होती है शब्द। शब्द लैटिन में वर्ड से बना हुआ है। वर्ड, वर्ड, वर्ड से बना हुआ है। देखिए जैसे मैंने कहा आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो देखिए वर्ड शब्द जो होता है कोई एक लेटर भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी हो सकता है। मतलब कोई एक अक्षर या अक्षरों का जो समूह होता है जिसका अपने कंप्लीट मीनिंग निकलता हो, कंप्लीट सेंस निकलता हो, पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, तो उससे हम वर्ड कहते हैं। आप कहोगे एक लेटर कैसे वर्ड होगा भाई? जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया आई हैव अ कार, तो यहाँ आई माने मेरे, हैव माने पास से, आकार माने एक कार। तो आई भले लेकर दिख रहा है लेकिन ये एक सेंटेंस में एक वर्ड का काम कर रहा है। वर्ड आई, मेरे पास, यानी आई वो आई लेकर वाला आई नहीं है। यहाँ पर आई का अर्थ है शब्द मैं या मेरे, मेरे पास है एक कार। आ यहाँ पर आ लेकर वाला नहीं है बल्कि इसका यहाँ अर्थ है कि एक कार है। तो यहाँ पर देखो चाहे हम एक लेकर कर रहे हैं या ये वाला हैव और ये वाला कार एक से ज्यादा लेकर, ये सब एक वर्ड बना रहे हैं। ये सब क्या बना रहे हैं? एक वर्ड बना रहे हैं। ऐसे जैसे अभी एक सेंटेंस और हम ले लें, एक सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आई कम्स आफ्टर ए इन अल्फाबेट। अब यहां मैंने कहा कि आई जो है कम्स माने आता है, आफ्टर ए के बाद आता है अल्फाबेट में। आई माने मैं, यहाँ पर आई का मतलब मैं नहीं है क्योंकि आई एक यहाँ पर लेकर है। मैंने कहा अल्फाबेट में आई ए के बाद आता है, यानी ए पहले आ जाता है उसके कहीं बाद आई आता है। तो आई और ए यहाँ पर एक लेटर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। तो ये क्या है? लेटर्स हैं। लेकिन इसके पहले वाले सेंटेंस में वहाँ पर वर्ड का काम कर रहे थे। तो ये जरूरत के हिसाब से होता है कि कहाँ पर ये लेटर का काम करते हैं, कहाँ पर वर्ड का काम। कुल मिला के ये है कि चाहे एक लेटर हो या एक से अधिक लेटर हो, अगर उनका कोई एक कंप्लीट सेंस निकलता है तो उसी को हम लोग वर्ड कह देते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला हिंदी में किसी को ए आ, तो ए आ, तो ए मतलब मैं किसी को बुलाया ए, तो यहाँ पर ए जो है एक शब्द का काम कर रहा है, एक लेकर नहीं है ये। और आ मतलब इधर आ, तो आ एक लेकर नहीं है, एक अक्षर नहीं है बल्कि एक शब्द का काम कर रहा है क्योंकि उसका अर्थ है आना। तो ये हो जाता है।
ठीक, तो जैसी ज़रूरत होती है उस तरह से हम इसका उपयोग करते हैं। वर्ड को जब मिलाते हैं, वर्ड यानी शब्दों का जो मेल होता है, ठीक है, जो वर्ड मिलते हैं तो वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनते हैं, वर्ड के मिलने से सेंटेंस बनते हैं। अब ये वर्ड क्या हो सकता है, केवल एक वर्ड हो सकता है या फिर कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है, ग्रुप ऑफ वर्ड हो सकता है। जैसे गो, गो बोल के मैंने फुल स्टॉप लगा दिया है, इसका मतलब है जाओ। अब देखो ऐसे तो ये गो क्या है, गो मीन्स जाना, गो मीन्स जाना, ये एक वर्ड है यानी कि शब्द है। लेकिन मैंने किसी को बोला गो, तो यहाँ पर जब मैं बोला किसी को गो यानी कि जाओ, तो यहाँ पर पूरे सेंटेंस का भाव दे रहा है। इसका मतलब यू गो, तुम जाओ, यू छिपा हुआ है, तो यहाँ पर ये एक सेंटेंस का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक शब्द जो होता है वो भी एक वर्ड का काम करता है, एक वर्ड जो होता है वो एक सेंटेंस का पूरा काम करता है। जैसे बच्चे अगर पूछते सर मे आई कम इन, तो हम बोलते हैं कम, तो जब कम बोलते हैं तो इसका मतलब आ जाओ या आओ। तो यहाँ पर कम जो है सिर्फ एक वर्ड नहीं है, बल्कि ये पूरा वाक्य रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे वाक्य को रिप्रेजेंट। बाकी तो वाक्य जो बोल रहे हैं वो बोल ही रहे हैं, जैसे कि यू शुड कम हियर, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, कम माने आना, हियर माने यहाँ, तुम्हें यहाँ आना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इसका पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, यू माने तुम्हें, शुड माने चाहिए, कम माने यहाँ, कम माने आना, हियर माने यहाँ। तो जब शब्दों का ऐसा समूह हो जिसका पूरा पूरा मीनिंग निकलता हो, अच्छे से उसका मतलब निकलता हो, तो उसी को हम लोग कह देते हैं सेंटेंस। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है। आगे देखिए सेंटेंस मतलब एक शब्द हो या एक से ज़्यादा शब्द हो, उन्हीं के मेल से सेंटेंस की रचना हो जाती है, वाक्य की रचना होती है। आगे हम वाक्य के प्रकार पढ़ेंगे, वाक्य के भेद पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले रहे हैं जिससे आप सबको बोरिंग ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश में मज़ा आएगा। अभी ये नया है चैनल, अभी चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन इंग्लिश तो बहुत मज़ा देने वाला है। तो अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों के साथ आप शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।